इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र, श्रीमती शकुंतला, श्री संदीप, श्रीमती सीमा, श्री रितेश, श्रीमती रीमा, श्री गौरव, श्रीमती शिखा, मेहुल, अवनी, रौनक, मोक्षा, गर्वित, रोचक, नित्या, नव्या एवं समस्त पतंगिया परिवार, उज्जैन, मध्य प्रदेश। अंतिम देश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भावात्माओं, शुद्धि के साथ स्टार्ट करते हैं जीवन को। कल तीनों शुद्धि के साथ हमने प्रभु का स्मरण किया, नमस्कार किया, मंगल भावों के साथ मंगलाचरण पूर्ण किया और मंगलाचरण हुआ मतलब हमने अपने कार्य को प्रारंभ किया। आज हमें उस जीवन को ही और जीवन जीने की कला और जीवन के रहस्य को ही समझना स्टार्ट करना है। ये हमने कई दिनों से समझने का पुरुषार्थ प्रारंभ किया था कि मुझे अपने जीवन को स्टार्ट करना होगा, तभी मेरा जीवन स्मार्ट होगा। और स्मार्ट के पहले एस से हमने अपने स्ट्रेंथ को समझना प्रारंभ किया था। मेरी स्ट्रेंथ, मेरी शक्ति क्या है, कितनी है। जब तक स्वयं की शक्ति का, स्वयं के स्ट्रेंथ का हमें बोध नहीं है, तब तक हम कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं कर सकते, चाहे वो भौतिक हो, लौकिक हो, पारलौकिक हो या आध्यात्मिक हो। प्रत्येक कार्य करने से पहले जीव अपने शक्ति को टटोलता है, आजमाता है। क्या मैं एक उपास कर सकता हूँ? क्या मैं एक आसन कर सकता हूँ? मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे अलावा संसार का शायद और कोई जीव उतनी सत्यता से नहीं जानता। भले ही केवली भगवान चराचर को जानते हुए मेरी भूत, भविष्य, वर्तमान सभी पर्यायों को जानते हैं, पर जिस प्रकार से गोदाजी मैं अपने आप को जानता हूँ, उतनी प्रत्यक्षता से वो केवली भी नहीं जानता। पर मानने वाले बहुत विरले हैं। मानने वाले भी विमलेश जी बहुत सारे हैं, पर सच्चाई को जानकर सच्चाई को मानने वाले उससे भी बहुत बहुत कम, बहुत विरले जीव है। क्या जानना है, क्या मानना है? किसी ने कुछ कह दिया, वो तो हमने जान लिया, क्या उन सब बातों को मैं मानूं? नहीं, हर किसी की बात नहीं मानना है। अगर हर किसी की बात मानोगे, हर किसी की बात मानोगे तो कभी भी प्रमोद जी जीवन में सफल हो नहीं सकता। ये निर्णय मुझे स्वयं को करना है, मुझे किसकी माननी है और कितनी माननी है। जीवन में कहीं ना कहीं सलाहकार की आवश्यकता होती है, पर बहुत सोच समझकर और बहुत सोच समझकर ज्ञानियों सलाहकार बनाना, बहुत सोच समझकर जीवन में सलाहकार बनाना और जीवन में उसकी सबसे कम सुनना। आपको विरोधाभास लग रहा होगा, पर सत्य यही है कि जीवन में सोच समझकर किसी सलाहकार को चुनना और सबसे कम उसकी जीवन में सुनना, अगर सफल होना है तो। नहीं तो आज इस दोस्त की सुन ली, कल उसकी सुन ली, परसों किसी घर वालों की सुन ली,
ऐसे करते 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 तो ये संसार दीर्घ होता गया। हमें यही निर्णय करना है अपने भीतर कि मेरी स्ट्रेंथ जो मेरे पास है उसको उद्घाटित करने के लिए मुझे क्या करना है, किसकी बात सुनूं और किसकी बात मानूं, ये निर्णय भी मुझे अपने स्वयं के विवेक से ही करना है, दूसरे किसी के से नहीं। क्योंकि ये अकाट्य सत्य है इस संसार का, जहाँ खूबी है वहाँ खामी है, जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई है, जहाँ पर्वत की चोटी है वहीं पर खाई भी है। निर्णय मेरा है, निर्णय मेरा व्यक्तिगत है कि मुझे उस पर्वत की ऊंचाई पर जाना है कि उतनी ही गहरी खाई में डूबकर मरना है। ऐसा हो नहीं सकता कि खूबी और खामी दोनों में से किसी के पास कुछ नहीं है। सबके पास सब है, मेरे पास भी सब कुछ है। निर्णय मुझे अपने व्यक्तिगत पर्सनल लेवल पर करना है कि मुझे अपनी खामियों को बढ़ाना है कि अपनी खूबियों को बढ़ाना है। ये तो निर्णय हमारे स्वयं के दृष्टि, स्वयं के सोच पर निर्भर करता है कि हम किसको कहाँ और कैसे प्राप्त करें। ये अद्भुत अद्भुत संयोग कुंद कुंद भगवान अपने रहनसार ग्रंथ के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ज्ञानियों, आपके पास अच्छाई की भी शक्ति है, आपके पास बुराई की भी शक्ति है। निर्णय आप करें कि आपको किस मार्ग से, किस पटरी पर चलना है। कोई वस्तु आपसे दूर नहीं होगी जब तक आप परमात्मा नहीं बन रहे। जब तक परमात्मा नहीं हो तब तक अच्छाई बुराई बिल्कुल बराबर साथ साथ चलेगी। पर निर्णय आपको करना है कि दोनों में से हमें किसको प्राप्त करना है, किसको बढ़ाना है और किसको कम करना है। ये निर्णय मात्र और मात्र मैं स्वयं कर सकता हूँ। मैं नहीं, सुप्रभ सागर नहीं, मैं कर सकता हूँ। अपने आप का निर्णय, अपने आप की शक्ति का निर्णय, अपने आप सोच का, दृष्टि का निर्णय आप ही स्वयं कर सकते हो। दूसरा कोई कर नहीं सकता। वे मार्गदर्शक हो सकते हैं, पथ प्रदर्शक हो सकते हैं, पर चलना किसे पड़ेगा? स्वयं को चलना पड़ेगा। बिल्कुल चलना स्वयं को कर पड़ेगा और स्वयं को ही पहचानना होगा कि मेरे में किसके शक्त्यांश अधिक है, अच्छाई के कि बुराई के। मैं जब भी कुछ विचार करता हूँ, कुछ निर्णय तक पहुँचने का प्रयास करता हूँ, अक्सर यही देखने में आता है कि हमेशा ही बुराई की अच्छाइयों पर जीत होती है, बाहर नहीं। अपने भीतर के जीवन के बारे में हमें सोचना है, क्योंकि हमें अपने जीवन को स्टार्ट और स्मार्ट करना है। एक एक शुद्धि के माध्यम से हमें निर्णय करना है, मेरी व्यवहार शुद्धि कितनी अच्छी है, मेरी विचार शुद्धि कितनी अच्छी है, मेरी आहार शुद्धि कितनी अच्छी है। इन तीनों शुद्धि के अभाव में आपका जीवन स्टार्ट हो ही नहीं सकता। ये एक अद्भुत कला हमें आचार्य भगवान समझाने वाले हैं कि आप अपने आप को अगर वास्तव में रहनसार बनाना चाहते हो, ग्रंथ रहनसार पढ़ रहे हैं। कल कहा था कुंद भगवान ने, वो छामी रहनसारम, मैं रहनसार को समझा रहा हूँ। मात्र रहन नहीं कहा और सार भी नहीं कहा। मेरा ये मनुष्य का जीवन ही रहन यानी रत्न है, बेशकीमती रत्न। उस पुद्गल के टुकड़ों को, रत्नों को माँ क्या घर में तिजोरी में सजा के रख रहे हो, ये उससे कई कीमती रत्न मनुष्य पर्याय का जीवन तुम्हें मिला है, पर उसकी कीमत नहीं है,
उस रत्नों के टुकड़ों की तो हजारों की करोड़ों की हमें कीमत है। उसे तो जोड़ जोड़ के मलमल के डिब्बे में, किसमें, सुंदर मलमल के डिब्बे में और कपड़े में बांध के रखा है, और इस जीवन को मल में, वो मलमल में और ये मल में पड़ा है। इस रत्नों का जो सार है, इन रत्नों का, इस मनुष्य पर्याय रूपी रत्न का कोई सार है तो वह तीन सार है: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। पर इन तीनों को प्राप्त करने से पहले तीन शुद्धि की आवश्यकता है। ध्यान रखना, पूरा 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 ये प्रवाह एक धारा में बहने वाला है। पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक की ये यात्रा हमें बहुत गौर से सुननी, समझनी, जाननी और मानने की आवश्यकता है। मात्र शब्दों में मत उलझना, मात्र शब्दों में मत उलझना। ये शब्द ब्रह्म एक साधन हो सकते हैं आत्म ब्रह्म तक, जीवन के ब्रह्म तक पहुंचने के लिए। शब्द ब्रह्म को छोड़ना नहीं है, पर शब्द ब्रह्म को पकड़ के भी पंडित जी नहीं बैठना है। बहुत सारे लोगों ने शब्दों को पकड़ के रखा। शब्दों को पकड़ना नहीं है, पर शब्दों को माँ छोड़ना भी नहीं है। ये साधन है, ये निमित्त है मुझे अपने जीवन तक, इस रण तक, इस रत्न तक पहुंचाने के लिए। ये आलम्बन है। इन आलम्बनों से आत्म ब्रह्म, जीवन ब्रह्म को हमें परम ब्रह्म बनाने का पुरुषार्थ करना है। परम ब्रह्म बनाने का पुरुषार्थ करना है। ये जो ऋण रूपी, रत्न रूपी मनुष्य पर्याय मिली है, ये पुनः 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 मिले ज़रूरी नहीं है। पुनः पुनः मिले ज़रूरी नहीं है। इस जीवन में इस रत्नों का सार अगर हम खोज नहीं पाए तो हमने जीवन में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। अध्यात्म के दृष्टि से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यही मेरी स्ट्रेंथ है, यही मेरी स्ट्रेंथ है। व्यवहार से और भी बहुत सारी स्ट्रेंथ है, पर निश्चय से, अध्यात्म से ये तीनों को मैं प्राप्त कर सकता हूँ, यही मेरी शक्ति है। सभी शक्तियों को खोजना होगा और सभी प्रकार की स्ट्रेंथ को प्राप्त करना होगा, समझना होगा, तो मेरा जीवन स्टार्ट होगा। क्योंकि स्टार्ट में भी एस है और स्मार्ट में भी एस है। एस की यस, एस भी और यस भी, एस भी और यस भी। अंतर नहीं आ रहा समझ में सौरभ जी? यस भी और एस भी। एस तभी सफल है जब हमारे पास प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर सकारात्मक यस है। यस नहीं है तो एस की कीमत नहीं है, और यस नहीं है तो यस की भी कीमत नहीं है। वह यस को तभी कह सकता है, क्वेश्चन का आंसर तभी यस आ सकता है जब व्यक्ति को अपने भीतर की एस रूपी स्ट्रेंथ पता है। कितनों को पता है? कितनों को पता है? शायद मात्र शब्दों में हमने जाना तो है, पर शब्दों से हम निशब्द होकर कभी बैठने का प्रयास ही नहीं कर पाए। कितने सुंदर सुनील जी शब्दों का चयन करते हो, पर जितने सुंदर शब्दों का चयन, जितने सुंदर भाषा का, जितने सुंदर स्वरों का चयन करते हैं, क्या उतने सुंदर भावों का, क्या उतने सुंदर जीवन का चयन हमने किया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए हमें समझने की आवश्यकता है कि मैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्राप्त तो कर सकता हूँ, पर कैसे करूँ? कैसे करूँ? किसी दुकान से किलो 2 किलो मिल जाएंगे प्रदीप जी? किसी दुकान से किलो 2 किलो ये मिल जाएगा? किसी किंजड़े की दुकान चलो, कुंजड़े की नहीं, सब्जी मार्केट में नहीं, सोने की दुकान में से तोला भर ले आओ, मिलेगा? नहीं, नहीं मिलेगा। किसी दुकान में, किसी ठेले में, अरे आज के किसी मॉल में भी जाकर आप खरीद लो,
मिलने वाला नहीं है। चलो दुकान की बात छोड़ दी, मंदिर में आके भगवान से भीख मांग लो, गुरु से आकर दलील दे दो कि गुरुजी हमें सम्यक दृष्टि बनाओ। न गुरु बनाने वाले हैं, न प्रभु बनाने वाले हैं, न दुकान में, न मार्ट में, न मॉल में, कहीं भी तुम्हें ये सार मिलने वाला नहीं है। ये तो सब निस्सार है। सार मिलेगा मेरे रत्न से, सार मिलेगा मेरे ही जीवन से, मेरे ही पास से। हम आज तक बाहर सार खोजते रहे, पर सार खोजते 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 सार में ही पहुंचते रहे। सार नहीं जानते, गाय भैंस को कहाँ बांधते हैं? सार में बांधते हैं। आप भी कहाँ हो? आप भी कहाँ हो? बेचारी गाय भैंस बैल तो बंधे हुए उस सार में, आप बिना बंधे कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? उसी सार में जाएंगे। वो सार नहीं है, वो सार है, निस्सार है। सार यहाँ पे है, सार यहाँ पे है। व्यवहार से देवशास्त्र गुरु के पास पहुँचने से मिलेगा और निश्चय से मेरे पास पहुँचने से मिलेगा। पर पहला सार जो सम्यक दर्शन रूपी है, पहला रत्न जो सम्यक दर्शन रूपी है, पहली स्ट्रेंथ जो मेरी सम्यक दर्शन रूपी है, वो मुझे अपने स्वयं से ही खोज कर प्राप्त करनी होगी। पर कैसे खोजेंगे? कैसे खोजेंगे? उसी लिए 3 शुद्धि की आवश्यकता है। उसी के लिए 3 शुद्धि की आवश्यकता है। वह तीनों शुद्धि मात्र मन वचन काय की नहीं। ये तो बोलते 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 वे 2-4 साल के बच्चों को भी रटवा दिया। नहीं रटाते? उनसे भी कहते बोल बेटा मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि। ना उसे मन पता, न वचन पता, न काय पता। उनको क्या आपको पता? नहीं पता, नहीं पता। रटाने वालों को भी नहीं पता और रटने वालों को भी नहीं पता हमने क्या रटाया और क्या रटवाया है। नहीं पता। बस रट्टू तोता हो गए हैं कि ये ऐसा है वैसा है, कहते गए, पर कहने वाले को हम नहीं समझा पाए, उसको कुछ नहीं कह पाए। सम्यक दृष्टि बनने के पहले हमें समदृष्टि बनने की आवश्यकता है, जो मुझे व्यवहार शुद्धि से प्राप्त होगी। गहराई से सुनना। ज्ञानियों, कल परसों का विषय अगर छूट गया तो आज का विषय समझ नहीं आएगा, और आज का विषय छूट गया तो आगे का विषय सब छूट जाएगा। क्योंकि जैसे आप लोग माताओं टीवी पे देखते हो क्या कहानी, टीवी पे वह भी बिल्कुल धारावाहिक विषय चलता है। आज सास ने ऐसा किया, कल बहू खड़ी रहती है कि सोच ही रही है कि कुछ करूं। उन कहानियों से कल्याण होने वाला नहीं है। वह तो धारावाहिक चलती रहने वाली विषय पंक्ति है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजेंद्र, श्रीमती शकुंतला, श्री संदीप, श्रीमती सीमा, श्री रितेश, श्रीमती रीमा, श्री गौरव, श्रीमती शिखा, मेहुल, अवनी, रौनक, मोक्षा, गर्वित, रोचक, नित्या, नव्या एवं समस्त पतंगिया परिवार, उज्जैन, मध्य प्रदेश।